किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए साइंस और स्पेस का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देश के इकोनॉमिक सिचुएशंस, मिलिट्री डिफेंस और अच्छी कम्युनिकेशन के लिए हमारा देश का एक अपना स्पेस एजेंसी होता है। इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों देश एक साथ 1948 में स्वतंत्रता लाभ करने के बाद अपने अपने स्पेस रिसर्च करने की बात सोची और इसी वजह से इसरो और सुपर को इन दो स्पेस एजेंसी का जन्म हुआ। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि आज के दिन में ये दोनों स्पेस एजेंसीज क्या क्या अचीव कर चुकी हैं। ये यूएसए से रशिया और चाइना जैसे स्पेस एजेंसीज को हैरान कर चुकी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपर को के बारे में, जिसको स्पेस एंड एट द मोस्ट द रिसर्च कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर कराची में स्थित है। सुपर को का जन्म आजादी के 16 साल बाद 16 सितंबर 1961 में हुआ, जिसे नोबेल प्राइज अब्दुल ने स्थापित किया, जो कि इंडिया के स्पेस एजेंसी से लगभग 8 साल पहले स्थापित हुआ था। तो क्या सुपर को इसरो से आगे है? तो चलिए जानते हैं। पाकिस्तान पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट बद्र फर्स्ट 16 जुलाई 1990 में बना के चाइना के सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया। उसके बाद सुपर को ने 10 दिसंबर 2001 बद्र बी नाम के सैटेलाइट को लॉन्च किया और इस मिशन में भी उनको सफलता मिली। 1962 में रहबर नाम के वेसल आउटर स्पेस बना के पृथ्वी का 10 और एशिया का तीसरा स्थान अर्जित किया। पाकिस्तान ने अपना पहला जीएसटी टेस्टनर लाइट 2004 में बनाया। हालांकि 1990 साल के बाद से सुपर को के मिशन में काफी सारे प्रॉब्लम्स आने लगे और आर्थिक स्थिति भी सही न होने के कारण चाइना पाकिस्तान के लिए आखिरी उम्मीद था। पर इन सब मुश्किलों के बावजूद भी पाकिस्तान ने अगस्त 2011 में पक्सत 1R की कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। एक रिमोट जैसी सैटेलाइट प्रेस 9 जुलाई 2018 में लॉन्च किया गया और इसके साथ साथ एक नेविगेशन सैटेलाइट और मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च कर चुका था। तब पाकिस्तान आज तक अपना खुद का लॉन्च व्हीकल बनाने में नाकाम रह गया। आशा करते हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान को भी इस मिशन में सफलता मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में। इसरो, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया की आजादी के 22 साल बाद यानी कि 15 अगस्त 1969 में इंडियन साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के द्वारा इसका जन्म हुआ और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु इंडिया में स्थित है। शुरुआती दिनों में इसको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसरो की शुरुआती फंडिंग बहुत ही कम होने के कारण इस समय रॉकेट्स के पार्ट्स को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने के लिए साइकिल या फिर बैलगाड़ी का उपयोग करना पड़ता था। लेकिन सुपर को बनाने में चाइना जिस एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ होने के कारण सुपर को शुरुआती दिनों में फंडिंग में प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन प्रेजेंट में दोनों देशों में आर्थिक परिस्थिति का बहुत ही परिवर्तन आ गया है। इसके मुताबिक इसरो का वर्तमान बजट है $1.9 बिलियन और सुपर को का बजट है $43 मिलियन पर ईयर। पर शायद ये बात आप लोगों को पता नहीं कि कोई देश स्पेस की एजेंसी अगर दूसरे देश की सैटेलाइट स्पेस में भेजता है तो स्पेस एजेंसी अपना फंड खुद जुगाड़ करता है। जैसे कि उन दिनों इंडिया के पास कुल लॉन्च न होने के कारण इसरो अपना फर्स्ट सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट को रसिया की मदद से लॉन्च किया था। 1970 साल से इसरो सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर इस SLV-3 का प्रोजेक्ट शुरू कर चुका था और इसके डायरेक्टर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 10 अगस्त 1979 इसरो ने खुद के लॉन्चिंग व्हीकल की मदद से एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा, पर अफसोस वो सैटेलाइट ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद 18 जुलाई 1980 तक इस SLV-3 की मदद से इंडिया ने पहली बार सैटेलाइट रोहिणी को सक्सेसफुली स्पेस में भेजा और इस मिशन के साथ साथ इंडिया दुनिया का 7वां देश बन चुका था जिसके पास खुद का सैटेलाइट लॉन्च था। 1981 में भारत ने पहली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाया जिसको एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। अक्टूबर 1994 में इसरो ने और भी शक्तिशाली रॉकेट PSLV, जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण कर चुका था। इसकी मदद से इंडिया अपने रिमोट सेलिंग सैटेलाइट को भेज पाया और इसकी मदद से मौसम के हालचाल को जानने में मदद मिली। और इसके साथ साथ इसरो ने शक्तिशाली GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का निर्माण किया। 22 अक्टूबर 2008 इसरो ने चांद पर पहला मिशन भेजा जिसका नाम था चंद्रयान फर्स्ट। ये मिशन सक्सेसफुल होने के साथ साथ ये चांद में पहली बार पानी का खोज किया। इसके साथ साथ इंडिया
फोर्थ कंट्री बन गया जो चांद के ऑर्बिट तक पहुंच पाया। 2010 में इसरो ने खुद का साइरोजेनिक्स यंत्र बना के दुनिया में चौथा स्थान ले लिया। इसके बाद से इसरो को किसी भी देश से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ी। 9 नवंबर 2013 में इसरो ने पृथ्वी की ग्रेविटी को यूज करके मंगल ग्रह पर पहला सैटेलाइट भेजा और 24 सितंबर 2014 में यह सैटेलाइट सही सलामत मार्स पर पहुंच चुका था और इस मिशन का नाम रखा गया मंगलयान। इस मिशन की वजह से इंडिया एशिया के साथ पूरी दुनिया का पहला देश बन चुका था जो कि पहली ही कोशिश में मार्स पर अपना सैटेलाइट भेज पाया। 15 फरवरी 2017 में PSLV C-37 की मदद से इसरो ने 104 सैटेलाइट एक रॉकेट में भेजकर पूरी सफलता के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। 22 जुलाई 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया। इस मिशन में इसरो चांद को छूना चाहता था। हालांकि 98% ये मिशन सक्सेसफुल होने के बावजूद मून पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, लेकिन क्रैश लैंडिंग करने के साथ साथ इंडिया ने चांद की जमीन को टच किया, जो इससे पहले सिर्फ 23 देश ही कर पाए। हालांकि अभी तक बहुत सारे इंडिया स्पेस में ट्रैवल कर चुके हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इसरो के बनाए हुए स्पेस प्रोग्राम में नहीं जा पाया। इसरो ने ये दावा किया कि दिसंबर 2021 में गगनयान को लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट इंडियन मैन स्पेस मिशन होगा। अगर इसरो का ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो इसरो वर्ल्ड में फोर्थ इसरो कंट्री बन जाएगा जो स्पेस में इंसान को भेज चुका होगा। तो आपको क्या लगता है, फ्यूचर में सुपर को इसरो को टक्कर दे पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।